दैनंदिन गीता में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 3। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब ये बात दुर्योधन की आ रही है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के पास गए हैं, भीष्म को छोड़ के अपनी नीति को अपनाया है उन्होंने, और ऐसा करके उन्होंने द्रोणाचार्य को ललकारा है, द्रोणाचार्य के अहंकार को ललकारा है, क्योंकि अब युद्ध करना है। तो द्रोणाचार्य ने अपने दोस्त द्रुपद से गुरुकुल में शिक्षा दोनों ने साथ में प्राप्त की थी, और द्रुपद राजा थे तो द्रुपद ने कहा था द्रोण को कि जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो मेरे पास आना, मैं जरूर दूंगा। लेकिन जब द्रोणाचार्य अपने बेटे के लिए उनका अश्वत्थामा पुत्र जन्म लिया तो सोचा क्यों ना एक गाय मिल जाए तो मैं मेरे बच्चे को दूध पिला दूं, और कुछ एक जमीन मिल जाए, थोड़ा खेती करें, कुछ गुरुकुल खोलें। इस लालसा से वो द्रुपद के पास गए, लेकिन द्रुपद ने उनका उपहास किया, अपमान किया। तो इससे ये तो सीख समझ में आता है कि जो आपका बहुत नजदीक का भी है वो जब सत्ता में आ जाए तो पलट जाएगा अपने वचनों से। हाँ, कोई बड़ा आदमी हो जाए तो आपको छोड़ देगा। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य को अपमान महसूस हुआ और द्रोणाचार्य ने वचन लिया कि मैं तुम्हें मेरे कदमों में झुका के रहूंगा। तो बाद में जब उन्होंने अर्जुन ने द्रुपद को हरा के उनके चरणों में गिराया था तो द्रोण ने जब बोला जाओ मैं भिक्षा में तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस देता हूं, तो इस गुस्से में द्रुपद ने जाके यज्ञ किया और यज्ञ से द्रौपदी उत्पन्न हुई और धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। और वो धृष्टद्युम्न जो था वो इस वचन से जन्म में आया था कि वो द्रोणाचार्य की हत्या करेगा। अब यही द्रोणाचार्य जब धृष्टद्युम्न सीखने आया गुरुकुल में तो उसको सिखा दिया। वो ये जानते थे कि ये मेरे मृत्यु का कारण है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मृत्यु से नहीं डरते या मृत्यु के कारण से भी नहीं डरते। वो तो डरपोक होते हैं जो मृत्यु के कारण से डरते हैं। तो द्रोणाचार्य ने सिखाया था, लेकिन दुर्योधन ने चैलेंज कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि देखिए व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, यही द्रुपद का पुत्र अभी पांडवों की रचना कर रहा है, ये आपकी पहली गलती थी। तो दुर्योधन की ये दूसरी गलती है कि पहले तो भीष्म को छोड़ के द्रोण के पास गए, और दूसरी गलती ये है कि अपने गुरु की स्तुति करने के बजाय उनको डिप्रेशन में डाल रहे हैं। बॉस और लीडर में यही फर्क होता है। जो बॉस होता है वो दूसरों को अपने से नीचा दिखाने में लगा रहता है, और जो लीडर होता है वो अपने से नीचे वालों को अपने लेवल से भी ऊपर उठाने का कोशिश करता है। तो यहाँ द्रोणाचार्य तो लीडर की तरह थे। जो धृष्टद्युम्न मारने आया था उसको अच्छा लीडर बना के सामने वाला का नायक बना दिया, और यहाँ दुर्योधन जो है अच्छे बॉसिंग कर रहा है, वो अपने गुरु पे बॉसिंग कर रहा है। तो ये जो मेंटालिटी है ये बहुत जगह आपको शहरों में भी दिखाई देगा, गाँव में भी दिखाई देगा। गाँव का मुखिया है तो बॉसिंग करते हैं, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई टीम लीडर बन जाए, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाए तो अपने अंदर वालों को ऐसा चटनी में डालते हैं ऐसे कि वो बेचारे नीचे वाले इतने डिप्रेशन में आके गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। गांजा फूकते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स ले लेते हैं और अपने आप को दुखी बना लेते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि मैं लीडर कैसे बन पाऊं। तो ये फर्क है, और यहाँ पे दुर्योधन इसी चीज को दर्शा रहे हैं, अपने इस अवगुण का भी दर्शन करवा रहे हैं कि कैसे आप मेरे स्वार्थ के लिए अब वो अपने गुरु को भी जो उकसा रहे हैं। तो आइए इसके आगे भी हम लोग देखेंगे कि दुर्योधन ने क्या क्या किया है। तो इस दैनंदिन गीता में बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।